हम ये बात तो भली बात जानते हैं कि जो ये हमारी जो हमारी कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक, वो उसमें होते हैं मतलब या तो स्मॉलर साइन में या फिर ग्रेटर साइन में। तो हम उनको जो है ना बराबर करेंगे। बराबर हम किस तरीके से करेंगे, देखिए, जैसे कि हमारी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है, लीनियर प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है ना। जिनकी कांस्टेंट है इनको इक्वल करने के लिए हम इनमें जो ना, जैसे कि ये छोटी है, b1 से छोटी है ये, है ना। तो इसको हमें इसके बराबर करना है, b1 के। और ये जैसे कि ये वाली इक्वेशन ये b2 से छोटी है, तो इनको बराबर कैसे करेंगे हम, देखिए, x1 x2 x3 यानी, और इसमें x1 x2 x3 तक इसमें वेरिएबल ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें x4 एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे, जैसे कि x1 x2 x3 प्लस x4 कोई ऐसी वैल्यू है जो इस वाली इक्वेशन में ऐड होने के बाद b1 के बराबर हो जाएगी। तो x4 कोई ऐसी वैल्यू हमने वेरिएबल ले लिया है, ठीक, अपनी ओर से। और सेम अगली वाली क्वेश्चन में जब x4 यहाँ यूज़ कर लिया तो यहाँ अगर नया x5 यूज़ कर लिया हमने, तो जो ये x4 और x5 है ये स्लैक वेरिएबल कहलाते हैं। देन x4 x5 इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स, जो इक्वेशन को बराबर कर देंगे। सेम अगर देखिए आप यहाँ पे देखिए, अब x1 x2 x2 x3 ये छोटी है v1 से, इसे बराबर करने के लिए हमें एक स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और तो 2x1 4x2 6x3 ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है b2 से। तो हमें इसमें कुछ घटाना पड़ेगा जब इसके b के बराबर होगी। तो देखिए, अब जो अब इस वाली वैल्यू में जो हम जोड़ते हैं, जब हम जोड़ेंगे तो स्लैग वेरिएबल हो गया। और जो हम इसमें से घटाएंगे -x5, क्योंकि x4 हमने यहाँ यूज़ कर लिया, x5 माइनस घटाएंगे इसमें से हम, तो वो सरप्लस वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरप्लस वेरिएबल। और सेम जो इसमें थर्ड इक्वेशन थी, इसमें भी हम घटाएंगे x6, क्योंकि ये भी इक्वल ग्रेटर देन वाली इक्वेशन है। तो जो x4 है वो तो स्लैक वेरिएबल होगी क्योंकि वो जोड़ा गया, और जो x5 और x6 है वो सरप्लस वैल्यू होगी क्योंकि वो घटाए गए। अब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं हमारे, कि मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस किस तरीके से चेंज करेंगे, देखते हैं। कुछ एग्जांपल नंबर 1 देखिए, अब आप एग्जांपल नंबर 1। तो कन्वर्ट एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फिर मैट्रिक्स फॉर्म एक साथ होंगी एक ही सवाल में। जैसे कि हमें दे रखी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस 3x2 और 5x3, ठीक। ये हमारी हमारी ये लीनियर कंस्टेंट दे रखी है, ये 3। और ये हमारी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आल्सो एक्सप्रेस द एलपीपी इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। किस तरह से चेंज करेंगे, ये तो हमने यही वाले सवाल उतार लिए यहाँ तक, ठीक। चेंज कंस्टेंट्स इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, यानी कि हम इनको इक्वल करेंगे। इक्वल किस तरह से करेंगे? सरप्लस और स्लैक वेरिएबल की मदद से। तो देखिए, ये इक्वेशन स्मॉलर वाली है, तो हमने यहाँ पे देखा x3, यहाँ पे x1 x2 x3 x1 x2 x3 x3 यानी x3 तक यूज़ करे गए वेरिएबल। तो हम जो ना अगला जो वेरिएबल लेंगे ना अब यहाँ पे जोड़ने के लिए, वो लेंगे हम x4, क्योंकि हमें ये इक्वल करनी है, क्योंकि लेसर मतलब लेस देन वाली में ये ग्रेटर देन वाली है। तो इसमें से x5 माइनस कर देंगे जब इक्वल हो जाएगा 2 के बराबर। इसमें से x3 यहाँ पे x5 यूज़ कर लिया तो x6 माइनस कर देंगे, जिससे x8 ये इक्वल हो जाएगा x8 के। तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गए जो 0 से बड़े हैं, ये 6 तक, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एबव एलपीपी, इस एलपीपी के हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए, मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 3x2 5x3, ये तो हमारे पास ऑलरेडी थी। हमने क्या ऐड करे नए सरप्लस और स्लैक वेरिएबल x4 x5 x6, तो वो उसके सामने हम क्या मान लेंगे 0x4 0x5 0x6, ठीक। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएंगे उसके 5x1, यानी देखिए यहाँ से 5x1 4x2 3x2 ये सब x, यानी इक्वल इक्वल करके ये हम सेम टू सेम उतार देंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और हमारे x1 x2 एंड x1 x2 x3 ये हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गए जो कि 0 से बड़े हैं। अब हम इसकी एलपीपी फॉर्म सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इसकी मैट्रिक फॉर्म किस तरह बनाएंगे, देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एबव एलपीपी मैक्सिमम जेड बराबर 2 3 5 0 0। हमने देखो ये वाली ये देखिए आप, ये जो है ये वाली
इसमें आप देखिए 2 3 5 0 0 0 है ना, x1 x2 x3 x5 के जो वो होंगे, मतलब उसके जो क्या कहते हैं इनको, कोफिशिएंट जो होंगे, कोफिशिएंट हमने ये लिख लिए, कोफिशिएंट लिख लिए। और ये हमने ले लिए x1 x2 x3 लिख लिए, क्योंकि देख जब हम आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी पिछले उसमें मतलब 12th क्लास में, देखिए इसे गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी और प्लस करते चले जाते हैं, 2x1 3x2 5x3 0x4 ऐसे ही है, ठीक है ना, बराबर सी एक्स लिख लिया, ये एक्स इसको एक्स कह दिया, इसको सी कह दिया, ठीक। एंड और आप देखिए 5 - 4 3 1 0 0 ये कहाँ से लिए हमने, आप यहाँ पर देखिए ये जो हमारी कंस्टेंट इक्वेशन थी ना, 5 - 4 3 1, ठीक। यहाँ पर देखिए आप उसी तरह से, और यहाँ पर देखिए x5 और x6 तक है ना। तो आपको एक बात यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली है कि देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम तो 6 तक के लिए लिखेंगे, लेकिन हमारे पास कहाँ शुरू में 4 की वैल्यू है, तो ये 5 - 4 3 1 0 0, हम जहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है, जो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू नहीं है ना x5 और x6 की, तो 0 0 रख देंगे। और x दूसरी वाली इक्वेशन में x6 की नहीं है और x4 की भी नहीं है, तो उसको 0 रख देंगे। x6 इसमें तीसरी इक्वेशन में x4 की नहीं है और x5 की नहीं है, x6 की वैल्यू -1, तो उसे उनको 0 रख देंगे। तो इसी तरीके से देखिए आप, तो 2 5 - 4 0 1 - ये हो गई, और x1 x2 x3 x5 और x6 तक, ठीक है। और ये हमारी ये पीछे वाले वैल्यू के इनके मतलब इनके जो मान है ये होगी 7 3 2 8 ये हमने यहाँ पे कर दिए, 3 2 8 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। और आप देखिए एक बात, ये एक इसको ए कह देंगे, इसको x और इसको b, तो a x b, और जहाँ x i ग्रेटर देन है 0 यानी नॉन नेगेटिव रेशनल 10 मैक्सिमम z बराबर, अब हम लिखेंगे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, 10 मैक्सिमम z बराबर सी एक्स यानी यही वाले जो हमने ये वाले माने थे, ये वाले सी एक्स सच दैट ए एक्स बी बराबर बी, यानी ए एक्स बराबर बी, जहाँ एक्स आई जे ग्रेटर देन 0 है, वेयर सी बराबर क्या है 2 3 5 0 0, 2 3 5 0, ए बराबर क्या है ये, और बी बराबर क्या है ये, और एक्स कैपिटल एक्स बराबर क्या है x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको लिखा होगा, देखिए आप, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पे। चेंज क्या हो जाएगी, आपको दिया होगा यहाँ पे लिखा होगा कि x1 x2 ग्रेटर देन 0 नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में, ठीक। x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए आप, सेम ये सवाल उतार लिए तो मैंने। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा है, जैसे कि x3 हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा है, तो x3 को जो ना x3 डैश माइनस x3 डबल डैश तोड़ लिया इसको इस तरह से, ठीक है, जहाँ वेयर एक्स थ्री डैश और x3 डैश ग्रेटर देन 0 है, सो मैक्सिमम z डैश। और एक बात और गौर करिए यहाँ पे आप, कि यहाँ मिनिमम z की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कभी भी मिनिमम z में नहीं करते इसको चेंज, हम मैक्सिमम में चेंज कर लेते हैं। और मैक्सिमम में चेंज करने के लिए मिनिमम वाली में माइनस का इंटू कर देंगे हम। तो देखिए पहले तो हमने माइनस का इंटू कर दिया इसमें, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस का इंटू कर दिया, और जो x3 की वैल्यू थी ना, x3 की वैल्यू उसको x3 यानी आप एक बार गौर करिए यहाँ पे, जो हम माइनस माइनस करेंगे तो इसमें माइनस और यहाँ ये प्लस हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, और 4x3 डबल डैश। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखाएंगे आप, अब मैंने जो ना डायरेक्ट मतलब पहले आप ये जो लीनियर कांस्टेंट है यहाँ पे अगर आप लिखते कि x3 डैश माइनस x3 डैश मतलब पूरा लिखते सॉल्व करके, या फिर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, जैसे मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए कि देखिए 2x1 4x2 x4 यानी x4 x5 x6 इक्वल करने के लिए आपको, जैसे पिछले वाले सवाल में किए हैं हमने, बस ख्याल कर रखना, ध्यान रखना है ये चीज़ का, कि यहाँ x3 डैश और x3 डबल डैश लिखना है हमें हर जगह ही। और जैसे मैक्सिमम z लिखेंगे हम, तो -2x1 -x2 -4x डैश प्लस 4x डबल डैश यानी ये तोड़ के लिखना है इनको, यानी कि इनकी जगह जो ना ये वाली x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब सेम सॉल्व होएगा ये। तो सेम वही इसकी जैसे कि इस वाली क्वेश्चन से c बनेगा, यानी कि -2 -1 -4 4 और 0 0 0, ठीक है ना। और ये x1 x2 x3 x4 और x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 x6 बराबर cx, ये फिर ये a की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू किस तरह से, देखिए अब आपको मैं समझाऊंगा, आपको तो ध्यान देना है यहाँ पे,
कि -2 और x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू इसमें है नहीं तो वो 0। x4 की वैल्यू, ओ गलती से यहाँ पे ये जो ना ये इसको आप 1 कीजिए, यहाँ पे 1 कीजिए यहाँ पे, और ये 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये गलती से लिख गई 7वीं, यहाँ 7वीं नहीं आएगी। इस सवाल को आप अब पिछले वाले तरीके से कर लेना, बाकी मुझसे यहाँ पे गलती होगी, एक हमने हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पे। यहाँ तक तो आप देख लीजिए, ये तो सही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं आपको अगला एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया, आप इसको देख लीजिए, क्यों आप क्या करते हैं बुलवाएंगे मुझसे। देखिए सब कुछ ऐसे सॉल्व होंगे, मतलब चेंज कांस्टेंट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक आंसर प्लस वेरिएबल, हमने वो सब लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद हमने मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी, ये हमने सॉल्व किया ऐसे सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है ये एग्जाम्पल 1 की तरह। और आप इसको करने के बाद ये यहाँ से नया चालू हो गया है। आपको मैं इसी में ही एक बात और बताता हूँ, बुक वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन एक जैसे होने हैं ये, बस इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये जो यहाँ पे वैल्यू है ना, ये इक्वल जो दे रखी है यहाँ पे ये है ना, तो इस वाली इक्वल वाली वैल्यू में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इक्वल ही लेके चलेंगे आगे तक। ओके, तो मैं शायद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये, बाकी ना भी होगा तो आप करके देखिएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को इसमें इक्वल लिख चलेंगे, इसमें स्लैक और वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये जो इक्वेशन बन रही है ना -4 इधर से है ना, तो इसमें हम -2 कर लेंगे, -2x -3x2 -4x3, ठीक है ना। और साइन चेंज हो जाएगा, इधर है ना साइन, ये ग्रेटर देन वाला अभी लेस देन वाला साइन हो जाएगा, और 4 आ जाएगा +4, ठीक है। बस इसमें यही बताना था आपको, फिर हम अब बेसिक सॉल्यूशन पे बात करेंगे अगले लेक्चर में।